तो अभी तक हमारी जो बात हुई है वो क्या हुआ है कि बॉडी को पहले ला के हमने क्या करना है, फिक्स करना है, उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। ओरिएंटेशन सेट करने का टेक्निक आपको बता दिया। अभी आप देखोगे ओरिएंटेशन सबकी सेट है यहाँ पर, क्लियर। तो पहला काम हमेशा जो भी बॉडी आती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। उसको फ्लोट करना है तभी जाके मूवमेंट दे पाएगा, अदरवाइज मूव नहीं होगा, उसका फिक्स रहेगा ऑप्शन, ठीक है। ओरिएंटेशन सेट करने के बाद में नेक्स्ट वर्क आपके आते हैं मेट ऑप्शन, देख लिया वैसे मेट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो मैं और बॉडीज़ लेके आता हूँ, जैसे कि हमारे पास में और क्या चाहिए हमें, मुझे ये चाहिए विद कंट्रोल, मैंने इसको पिक किया। आप इसको बाहर से पिक कर सकते हैं जहाँ फाइल रखी है, तो फिलहाल मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। एंड जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे हिस्ट्री में ऐड होता जा रहा है चीज़। सो मैं इस पार्ट को भी ऐड कर देता हूँ फिलहाल। विथ कंट्रोल ऐसे नहीं अगर हो रहा है तो इसको पिक करो यहाँ से एंड यहाँ से उठाओ, ठीक है। सबके सब आ गए, ओके। अब मुझे नया असेंबल करना है, बट अभी क्या बहुत हौच पौच हो रहा है, तो जिनके साथ काम करो सिर्फ उन्हीं को रखूँगा, बाकी क्यों रखना है। तो इसकी टेक्निक क्या है, दोनों को पिक करो, राइट क्लिक करो एंड उसको क्या कर दो, आइसोलेट। बाकी चीज़ें आपकी टेम्प्रेरी हाइड हो जाती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन हाइड का। चाहूँ तो मैं ट्रांसपेरेंसी वायर फ्रेम पे रख सकता हूँ, बट ट्रांसपेरेंसी पे ऑप्शन है मल्टीपल, आप पे आइसोलेशन मिलेगा। अब क्या करना है, सिर्फ इस और इस बॉडी के साथ काम करना है। तो आपने क्या किया, मुझे बॉडी कहाँ पे चाहिए थी, इसके सेंटर में कुछ ऐसे यहाँ पे लगती, तो मुझे पता है इसका। अब देखो यहाँ मुझे शॉर्टकट्स भी ऐड करने हैं साथ साथ कि मेरी स्पीड बनी रहे। तो आपने माउस जेस्चर में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आपने क्या किया है, असेंबली के अंदर यहाँ पे लिखा मेट, एंड मेट के लिए आपने शॉर्टकट यहाँ डिफाइन कर दिया कि जब भी मैं नीचे की तरफ करूँ तो मेट हो जाए, तो मुझे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। इस कंट्रोल के साथ ये फेस फिक्स किया, ये फेस सेलेक्ट किया, मेट कॉन्स्टेंट हो गया, सिर्फ देखो मेट डाउन। अब क्या वो इसी फेस पे रहने वाला, चाहे कहीं भी आप मूव करो इसे। अब सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी थी कि ये इसके होल से अलाइन हो जाए, या तो ये तरीका, ये और ये अगर मैं कंसेंट्रेट कर दूंगा तो सेम उस पर आ जाएंगी, मूवमेंट आगे पीछे होना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर यहाँ होल नहीं होता तो मैं इस बॉडी के मिड प्लेन से, मिड प्लेन से इसके मिड प्लेन को अगर कोइंसाइड कर दूं, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, मिड में आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब मेरे पास एक बॉडी है जो कि इस तरीके से पड़ी हुई है, क्या ये चीज़ क्लियर होगी। सर वो थर्ड प्लेन को वो एक रिलेशन में देना क्योंकि वो मूवमेंट के लिए, हाँ ऑब्वियसली आता ना, जितने उतने ही कंस्ट्रेन कर रहे हैं जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए आपको। अब मुझे एक डिग्री सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो मैं उसको नहीं खराब करूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कितनी डायरेक्शन से मूव कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम कितनी होती है, 6, ठीक है। अब ये चीज़ असेंबल कर सकते हो, आपने यहाँ से पिक किया, यहाँ से पिक किया, डन। उसके बाद आपने कंसेंट्रिक, अगर यहाँ पे कंसेंट्रिक मैंने किया, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ मेरे पास टेंजेंसी आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। आप पिक करो, आ रहा कंसेंट्रिक, डन, मिल गया यहाँ पे। अब देखो इसकी मूवमेंट सिर्फ ये वाली रह गई है, या तो मैं इन दोनों को भी पैरेलल कर दूँ या फिर इन दोनों को जो कंसेंट्रिक फ्रीडम है आपके पास इसकी, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये एक और प्लेन चाहिए था, इसके साथ में यहाँ पे लगा हुआ, तो आपने क्या किया, जस्ट इसकी एक कंट्रोल के साथ कॉपी क्रिएट कर दी। क्लियर। सर कॉपी क्रिएट करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल पिक किया ना, देखो जब कंट्रोल पिक कर रखा है, इसके बाद छोड़ दो, कॉपीज हो रही। कंट्रोल पिक कर रखा है और जैसे ही किसी बॉडी पे जाकर उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर दो, ड्रैग कर, ठीक है।
पहले कंट्रोल कंट्रोल लेकिन पिक रहेगा उसमें। कंट्रोल को होल्ड करके ही रखना है और माउस का की छोड़ देना है। करेक्ट करेक्ट, इतना हो गया, अभी भी समझ में आ रहा। अब देखो ये फेस ऐसे मैंने लगा दिया, बट मुझे ऐसे नहीं लगाना, मुझे उल्टा लगाना था। तो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे फ्लिप करने का, ये वाला ऑप्शन देखा डाल। अब इस ऑप्शन को लगाने के बाद क्या हुआ, वो अंदर की तरफ घुस गया। तो वो अपना ऑप्शन थोड़ा समझदारी के साथ यूज़ करना है। थोड़ी वो साइड के ऊपर हाँ ऐसे ठीक है, ट्रांजिशन शो करने लगा था। अब सपोज मुझे पता है यार ऐसे चाहिए, तो मैं आपने पहले इसको मूवमेंट दे दिया एंड ठीक है, ये काम कर लोगे। टेंडेंसी दे दी, इजी वर्क है वाला, अभी तक ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं आया। सो हमारे पास ये सब टर्म्स आपको क्लियर है। इसका मतलब टेंडेंसी, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंसी, कंसेंट्रिक, डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब डिस्टेंस क्या है एक्चुअली? डिस्टेंस है कि आपको अभी क्या चला, ट्रांजिशन स्टेज ऑन, इसमें ये एक इशू है, ये पता नहीं चलता ऑन और पॉज है क्या चल रहा है। ओके हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ये बचा है डिस्टेंस दे देना इसमें। अभी आप इसको मूव नहीं कर सकते बिकॉज सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फुली डिफाइंड, इट कांट बी मूव। ठीक है, सो अब बात करते हैं एंगल की। इसका मैं एक और पिक ये उठा रहा हूँ एंड इसको, इसका ये है बस समझाने के लिए यहाँ पे। अभी आप देखो तो इसको मैं ऐसे से मूव कर सकता हूँ और ये फेस और एक इसका लगा देता हूँ। और देख रहे हो इसमें मूवमेंट कौन सी करिए ऐसे बात, बट आप चाहते हो एक एंगल पे रहिए 45 डिग्री एंगल सपोज इससे। तो आप क्या करोगे, ये फेस पिक करोगे, ये फेस पिक करोगे, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, कोइंसाइड का या फिर एंगल का। एंगल आपने कहा 45 ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, रिवर्स चाहिए। ठीक है, डन, इतना आइडिया लग गया। इसका अगर कोई मेट हटाना है तो आपके पास में व्यू मेट्स का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो एंड यहाँ जाके आप वो ऑप्शन देख सकते हो कौन सा किसका मेट लग रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी में देखूँ डिस्टेंस मेट मुझे डिलीट करना था, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि डिस्टेंस मेट इस पे इसके बीच में लगा हुआ था। सही, तो या तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर लूँगा या फिर एडिट कर लूँगा। क्लियर, इसको भी आप क्लिक करते हो, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ शो होंगी जिनमें रिलेशन आ रहा है, देखो बाकी चीज़ें हट चुकी हैं। ओके, तो अभी मूवमेंट्स में है बिकॉज मैं रिलेशन डिलीट कर दिया। वहाँ पर आप मतलब वापस जाने कैसे जाएंगे? पिक किया, व्यू मेट्स पे गए, व्यू मेट्स शो हो रहे हैं। इन मेट्स को आप एडिट भी कर सकते हो, सो एडिट फीचर, सीधा आप उस फीचर पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप इसको एडिट कर रहे थे, देख रहे हैं आप उसके ऊपर कि इसको, इस फेस को और इस फेस को कोइंसाइड करना नहीं करना। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि भाई और क्या काम है इसके अंदर। अभी तक इजी काम चल रहा है कि थोड़ा मुश्किल हुआ है, इजी है। अब मुझे ये फेस एक्चुअली इसके अंदर पुश करना है, तो मैं बस एक लगा के आपको दिखा दूँ। ये इसके कंसेंट्रिक है एंड ये फेस इस फेस तक है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या रहेगा, सिर्फ रोटेशन रह गई है, तो बाकी आगे पीछे इसकी वजह से मूव करेगा ये। ठीक है, अब जब टेम्परेरी मुझे, अगर ये इसके साथ मुझे मेट करना है, मैंने मेट कर दिया, लेकिन जब इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो ये बड़ा अजीब तरह से मूव होगा क्योंकि 10 जगह मूवमेंट चल रही है। तो आप टेम्परेरी किसी चीज़ को यहाँ से फिक्स कर दो। अब मैंने इसे फिक्स कर दिया, अभी एक्चुअली मूव नहीं कर सकता, फिक्स किया। ये वैसा फिक्स है जो स्केच में आप फिक्स करते थे, इसमें कोई मतलब नहीं, आपको वापस हटाना पड़ेगा। तो टेम्परेरी मैंने इसकी मूवमेंट चेकआउट करने के लिए इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड नाउ अब मैं इस पर बॉल लगा सकता हूँ। तो बॉल लगाने की टेक्निक क्या क्या होंगी,
या तो मतलब टेक्निक्स की अगर बात करें तो मल्टीपल टेक्निक्स है, इसमें बस मैं आपको कुछ एक दिखा रहा हूँ। सिंपल आपने बॉल पिक किया, इसका फेस अगर आप देखो तो इसका फेस मिड में यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपने ये इसके जैसे इसके ऊपर लगा दिया, तो एक्चुअली क्या प्लेन कॉमन हुआ है। फिर आपने क्या किया, आपने ये और ये कंसेंट्रिक कर दिया, डन। देखो सॉफ्टवेयर स्मार्ट है, खुद ऑप्शन दे देता है कि अच्छा ठीक है कंसेंट्रिक वाला ही ऑप्शन होगा, तो आप चाहो तो मूव कर सकते हो इसको, या तो ये टेक्निक आप यूज़ करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कभी सपोज मिड में प्लेन नहीं होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रह जाते जो नॉर्मल आप इस बॉडी को मैं अलग से ओपन करता, क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया बॉडी पे और कहा ओपन इन पार्ट। यहाँ के मैं इस बॉडी के ऊपर एक सेंटर पॉइंट मार्क कर सकता हूँ। अभी भी ऑरिजिन है यहाँ पे वैसे, तो अगर सपोज ऑरिजिन भी नहीं होता है यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। कैसे मार्क करते हैं, आप सिंपली, आपको रेफरेंस टूल्स वगैरह आपने पढ़े, या तो ये काम करते जस्ट स्केच में आके एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो अभी इस पॉइंट एक्चुअली आपको हेल्प करेगा वहाँ पे पॉइंट और प्लेन को मेट करने में। क्लियर, अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जब ये इस बॉडी का एक और आप पार्ट लोगे तो यहाँ पे अगर स्केचेस ऑन होंगे आपके, तो आप देखोगे इसके अंदर भी आपको एक पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट के साथ आप इस फेस को मेट कर सकते हो। अब वो बॉल कहाँ पे है, वो यहाँ पे सिर्फ वो मेट हुआ ना उसका, एडजस्ट करिए एंड ये पार्ट कंसेंट्रिक, इतने में कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट वापस देनी है तो मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। अब आपके पास में बॉडी वापस से फ्लोटिंग कंडीशन में। क्लियर, ये बॉडी की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसकी अगर आप अभी तक देखो काम सही है कि नहीं, तो आप देख रहे हो काम ठीक है अपना चल रहा है। इस बॉडी में अगर आप जाके रोटेशन देते हो तो हर जगह पे वो मोशन दिखा रहा है आपको किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। क्लियर, यहाँ तो कोई इशू। ओके, तो आज मैंने बेसिक कमांड्स देख ली इसकी, ये बेसिक कमांड्स क्या क्या हैं इसके अंदर। एक छोटी सी इसके अंदर मैं एडिशनल कमांड आपको बता रहा हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेगा, जो अभी क्वेश्चन था कुणाल तुम्हारा कि मूवमेंट कैसे होगी इसके अंदर, अगर वो मुझे देखनी है। तो पहली बात तो आप यहाँ देखो कि एक स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, सारी स्क्रीन छोटी हो रही है। इनको अगर मुझे अनलॉक करना है तो यहाँ से मैं इसको लिंक बटन अनलिंक कर देता हूँ। अब इसके अंदर स्पेशली आप वर्कआउट कर सकते हो, एंड जो भी आप यहाँ वर्क करोगे चारों में कॉन्स्टेंटली आपको दिखेगा। क्लियर, इनका यूज़ करना सीखना है आपने, बिकॉज ये हेल्प करता है मशीन डिज़ाइन में या कोई भी बड़े प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में। ठीक है, फाइल ओपन कर लेते हैं। मल्टीपल स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन पे वर्क करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात हो रही थी कि मुझे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देने की लिमिट दे दी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट हो सके, क्रॉस ना हो। ये तो ना रियल में प्रोडक्ट ऐसे मूव नहीं करता। सो मुझे पता है कि भाई लास्ट में ये प्रोडक्ट यहाँ तक आता है, तो ये ज़ीरो इसके लिए, एंड एंड कहाँ तक जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि ये बॉडी कब तक इसके अंदर जा नहीं रही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए आपने क्या किया, इस बॉल का टच पॉइंट पहला होगा किसी का भी। ये बॉल अगर कभी भी जाएगी इधर अड़ रहा है या फिर इधर अड़ रहा है, टेक्निकली आपने ये देखना ये बॉल एंड में यहाँ पे इसमें जा रही है। तो आपने क्या किया, सिंपली इसको और इसको पिक किया एंड यहाँ पे आपने क्या दे दिया, मेट की टेंडेंसी दे दी। टेंडेंसी आपने दे दी, लेकिन उसके साथ आपने क्या किया, नीचे जाके ऑप्शन आता है यूज़ फॉर पोजीशन ऑन। मतलब मैं मेट यहाँ दे नहीं रहा, मुझे मेट देना नहीं, बट मैंने पोजीशनिंग के लिए सिर्फ मेट ऑन किया। उससे आगे जाएगा नहीं, उससे आगे जाएगा नहीं, बट टेम्पररी। अगर मैं उसको खींचूंगा तो आगे चला जाएगा। और समझ, मतलब मैं अगर यूज़ फॉर पोजीशनिंग ऑनली करता हूँ तो भी सिर्फ पोजीशन देने के लिए उसने ये मेट मुझे यहाँ पे डाला, तो उसमें भी एरर दे रहा है कुछ। एरर एक बार चेक करें अगर आप। सो पोजीशनिंग इसकी हो चुकी है यहाँ पे, बट अगर इसमें मूव करता हूँ मूव हो जाएगा, ये सिर्फ पोजीशन के लिए आया था।
अब आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर सकता है सिर्फ इतना, तो आपने क्या करना है, इवैल्यूएट टूल में पहली बात यहाँ पे टूल्स डालना सीखो। आपने यहाँ पे सर ये असेंबली का मैंने ऐसे भी मतलब इसमें मतलब हर जगह आपके टूल्स नहीं है हर जगह। जैसे अब यहाँ पार्ट में बात करें, पार्ट में मेरे पास ये टूल नहीं है, असेंबली में ये टूल नहीं है। पार्ट में मतलब पार्ट में दूसरा टूल था। हाँ, तो मतलब ये टूल वो है जो मतलब यूज़फुल टूल है। जैसे अभी मुझे चाहिए था तो मैंने सिंपली उठा लिया। क्लियर? 68.48 बता रहा है, तो मुझे पता चल गया 68.48 मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ कवर कर सकता है। अब मुझे मूवमेंट यहाँ देनी हो किसके अंदर होनी चाहिए, 68.48 के अंदर, 0 से 68.48। सो आपने क्या कहा इसको कि ठीक है, आपने मेट ऑन किया यहाँ से यहाँ पे, उसने वो कर दिया। बट अभी तक आपके पास हम बेसिक मेट से बात कर रहे थे, लेकिन अब आपने जाना है किसमें, एडवांस मेट्स के अंदर। इनको अगर आप देखोगे मेट्स को तो बेसिकली फ्लिप मेट है, फ्लिप कर देता चीज़ों को। फिलहाल उस पर हमने बात नहीं करनी थी। 68.48 था मेजरमेंट के हिसाब से। तो अपने एडवांस मेट के अंदर आप गए और यहाँ पे आपने इनके ऊपर बात नहीं करे, फिर आपने ये पिक किया। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिमिट, डिस्टेंस की कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है 43 पॉइंट जो भी आ रहा है। सर ये वो वाले फेस तो आगे वाले दो फेसेस, ये दोनों ये वाले फेस, और आपने वो 68 वाला सेलेक्ट किया था वो मैंने यहाँ से किया। हाँ। सो इसको 43 पॉइंट इस पे से ही मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो आगे 20 का डिस्टेंस है उससे। तो मैंने कहा क्या कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, और ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकती है इस तरह। क्लियर? अब बॉडी सही है, क्लियर? तो ये बेंच वाइज सिर्फ अगर कोई चीज़ अगर सर अगर यहाँ पर टेंजेंसी नहीं दी होती तो भी वो अगर वहाँ पर वो रोटेशन दे दिया तो वास्तव में ना सर यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हो। हाँ यहाँ पे सर जो हमने बोले टेंजेंसी देख लेना है। हाँ। ये सिर्फ पोजीशन पता करने के लिए हाँ, नहीं थी। बाकी तो 43 बाकी तो से काम चल रहा है हमारा। हाँ, मेजर करने के लिए भी अब मुझे पता कैसे चलता है कि 43 पॉइंट जो भी है वो है, वो पोजीशन उसका लॉक करने के बाद तो पता चला। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं तो क्या डिस्टेंस लिमिट था। अब अगर एंगल लिमिट की अगर हम बात करें तो सिंपली जस्ट मैं वापस से यहाँ पे एक एंगल लिमिट दे रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अब एंगल की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल एक लिमिट में हो। तो आपने क्या किया, ये फेस पिक किया, ये फेस पिक किया, मेट दिया। बट अभी इनमें काम नहीं होगा, मेरा एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में आप गए और आपने कहा एंगल लिमिट, तो आपने कहा भाई ये यहाँ से काउंट करा है कि 114 है। अभी 114 कैसे काउंट करा, हो सकता है ये यहाँ से 0 लेके इधर की तरफ काउंट करा, 90 प्लस ही है। ठीक है, सो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, हेलो हर्ष, अच्छा मैं सेंड करा देता हूँ। 18,000 अपना 15,000 की कोटेशन है यार पहले से। हाँ 15,000 की कोटेशन, सॉरी 15, हाँ 15 की कोटेशन है, मैं सेंड करवा देता हूँ। ठीक है, 15 मतलब 15,000 की कोटेशन है एंड सिलेबस उसमें जो भी रहेगा उसके हिसाब से फिर डिफरेंट। इन्होंने कितने का भेजा, कितने आपकी भेजी है, 64 आवर्स की। ठीक है, चल मैं सेंड कर देता हूँ। ऐसे बात कर रहे हो, हाँ वो ना होल्ड कर रखने के लिए, अभी तो हमारा लेकिन अच्छा ही आएगा उसको। ठीक है, हाँ चल ठीक है, आज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, हम क्या बात कर रहे थे, इधर आ जाओ। इसको अगर मैं लिख दूँ जो भी आपने डिस्टेंस, सपोज ये हमें देना डिस्टेंस, इसको आपने कर दिया 0, इसको आपने फ्लिपमेट कर दिया। यहाँ से 14 आपका चल रहा है, सपोज आप और आगे जाना चाहते हो और आगे दे सकते हो। फ्लिप डायमेंशन करोगे तो फ्लिप कर लेगा नीचे की तरफ। अब वो 114 कहाँ से ले रहा है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से जैसे भी बन रहा होगा, हिडन डायल मेथड है, आप देख सकते हो उसके अंदर कि यहाँ से देना है, यहाँ से देना है मेजरमेंट्स। हमें बात करनी कि भाई ये मैक्सिमम उसको मैंने कर दिया 45
एंड 45 के केस में फ्लिप ले लेते हैं, डन। तो मेरा 0 से 45 मूवमेंट आ रहा है। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप ये चीज़ें काम कर सकते हो इसके ऊपर, और इसको मैं